हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। भारत चीन विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। 45 साल बाद एलएसी पर चली है गोली। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिकों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को हवाई फायरिंग, जिसे कि चेतावनी फायरिंग कहा जाता है, करनी पड़ी। आपको याद दिला दें, गलवान घाटी में भी खूनी संघर्ष हुआ था, लेकिन गोली नहीं चली थी। भारत ने रूल ऑफ एंगेजमेंट बदल दिया था, जिसमें गोली न चलाने की संधि थी, यानी सेना को खुली छूट दे दी गई थी कि जरूरत पड़े तो फायरिंग की जा सकती है। गलवान घाटी के संघर्ष के बाद ही भारतीय सेना को गोली चलाने की और रूल ऑफ एंगेजमेंट में छूट दे दी गई थी। उसके बाद ये पहली बार हुआ है पिछले 45 साल के इतिहास में कि चीन सीमा से सटी एलएसी पर गोली चली है। सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। पीएम मोदी की चेतावनी के बाद भी एलएसी पर चीन मानने को तैयार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पेंगोंग झील के दक्षिण में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट दिए। सूत्रों के मुताबिक फायरिंग चीनी सेना को आगे आने से रोकने के लिए थी। हालांकि भारतीय सेना का आधिकारिक बयान इस मामले पर आना बाकी है। वहीं चीन ने भारत पर घुसपैठ का आरोप लगाया है। चीनी सेना के वेस्टर्न कमांड के प्रवक्ता ने दावा किया, गॉटपाऊ माउंटेन इलाके में भारतीय सेना ने घुसपैठ की। कार्रवाई के दौरान भारतीय सेना ने चीनी सीमा रक्षकों को गोलियों से धमकाया। चीनी सैनिकों को स्थिति को सामान्य करने के लिए जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा। भारत के कदम ने भारत और चीन के बीच मौजूद समझौतों को तोड़ा है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है और गलतफहमी की गुंजाइश बढ़ गई है। ये बेहद खतरनाक, उकसाने वाली सैन्य कार्रवाई है। चीन ने जवाबी कार्रवाई की बात कही है। अब ये साफ नहीं है कि जवाबी कार्रवाई क्या है। नक्शे पर देखिए, ये है वो जगह जहां फिंगर 4 का एरिया है, जहां चीनी सेना ने पहले घुसपैठ की थी। पेंगोंग के दक्षिण में हेनान कोस्ट है। इसके आसपास 29 और 30 अगस्त की रात को विवाद हुआ था, जिसके बाद भारत ने कुछ पहाड़ियों पर सेना की तैनाती की थी। अब का इलाका भी पेंगोंग के दक्षिण में है। हालांकि ठीक लोकेशन का खुलासा अभी नहीं किया गया है। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये खबर बड़ी इसलिए है क्योंकि 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर फायरिंग हुई है। आखिरी बार 1975 में अरुणाचल प्रदेश में फायरिंग हुई थी। तो इस पूरे मसले पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो यानी लेह से हमारे 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक एक कर उनका रुख करेंगे। सबसे पहले नीरज राजपूत का रुख कर लेते हैं। नीरज, हमेशा से ये टकराव का मुद्दा रहा है भारत और चीन के बीच में। कहा यह भी जाता है क्योंकि एलएसी डिफाइंड नहीं है दोनों देशों के बीच में, तो कहीं ना कहीं कोशिश रहती है चीन की तरफ से कि कितनी और जमीन घेर ली जाए और कितना अपने उस पर हक जता दिया जाए। ये जो अभी मौजूदा स्थिति है और कितनी एस्केलेट हो सकती है, तनाव कितना और बढ़ सकता है, क्योंकि विदेश मंत्री भी कह रहे हैं हालत गंभीर है। बिल्कुल प्रतिमा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि स्थिति अभी बेहद तनावपूर्ण है, बहुत गंभीर है। पूरी स्थिति जो है एलएसी पर अब जो खासतौर से पूरा फोकस जो है वो पेंगोंग त्सो के दक्षिणी एरिया में आ गया है, जहां पर कल भी जहां पर ये घटना हुई है, जो बताया जा रहा है, जहां पर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ गए थे। ये रिजांगला और रिचिनला जो दर्रा है उसके उत्तर में है, उसके करीबी ही ये एरिया है जहां पर चीनी सैनिकों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी। हालांकि जो चीनी सेना है और जो चीनी मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत की तरफ से वार्निंग शॉट दिए गए, लेकिन अभी जो जानकारी इस तरह की मिल रही है कि जो भारतीय सेना है उसका जो स्टेटमेंट है वो आ सकता है, कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, और उससे पता चल पाएगा कि आखिरकार वाकई में क्या वहां पे वार्निंग शॉट चले थे या वहां पर कोई स्कफल हुआ था या किस तरह की घटना हुई थी। क्योंकि हमारे जो सूत्र ये कह रहे हैं कि चीनी सेना का जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है, चाहे उनकी सेना हो चाहे उनका ग्लोबल टाइम्स अखबार हो। तो हमें वेट करना होगा भारतीय सेना के स्टेटमेंट के लिए, जो 10 बजे के आसपास आ सकता है। जी, हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी भी एलएसी के नजदीक से जुड़ गए हैं। सीधे ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, लगातार चीन उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। जब ये तय हो चुका है कि कोई भी किसी के क्षेत्र में नहीं जाएगा, उसके बावजूद एलएसी के नजदीक आने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में भारत ने गोली चलाई, तो फिर अब चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं, हम तो केवल पेट्रोलिंग करने गए थे।
विकास जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि चीन कुछ भी कर दे 100 खून माफ हो जाए उसे, और इसीलिए ये बताने के लिए और ये समझाने के लिए एबीपी न्यूज के दर्शकों को हम सीधे लद्दाख की उस पहाड़ी में आए हैं विकास जी। और मेरे साथ कैप्टन तासी और सूबेदार रिगजिन हैं जो 20 साल उसी इलाके में, आप ये कह सकते हैं सीधे कि पेंगोंग के दक्षिणी छोर में जहां ये वारदात हुई है वहीं कैप्टन तासी तैनात थे। और कैप्टन तासी से ही हम लोग समझेंगे और एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताएंगे कि आखिर जिस जगह ये फायरिंग की बात आ रही है वहां कितनी कठिन चुनौती है। मैं तासी साहब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस जगह की बात आ रही है, चाइना कह रहा है कि भारत ने द्विपक्षीय समझौता का उल्लंघन किया, आप वहां रहे हैं, कैसे हैं हालात? क्या भारत जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा? हालात अगर समझा पाए आप मेरे दर्शकों को तो। सबसे पहले तो 29 तारीख को हमारे विकास के एक फौजी जवान शहीद हुआ, उसको हम सल्यूट करते हैं। पूरा देश उनके साथ है, उनके आत्मा को शांति मिले, उसके परिवार को शक्ति दे। विकास जी, मैं कहना चाहता हूं, आज कुछ सोशल मीडिया में देखा कि वहां पे फायरिंग चला। ये एक हमारा जीत, अगर इंडिया ने फायरिंग किया तो सही किया है, क्योंकि उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। हमेशा चाइना हमारे इलाके में घुसते रहता है, अभी जवाब दिया तो बहुत अच्छा किया है। तासी साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, जो चोटी में दुर्गेश दिखाइए, ये जो ऊंचाई है, क्या जहां पर ये फायरिंग हुई है इससे ज्यादा ऊंचाई है? क्या वो चोटी इससे ज्यादा ऊंचा है? क्योंकि आप तो वहां पोस्टेड रहे हैं, आपने देखा है सब कुछ। सर, ये तो कुछ है नहीं। राजंगला बहुत ऊंचा है, 16-17 हजार फीट के। वहां पे हम पहुंचा हूं एक बार, वहां पर अपना फौजी नहीं था। अभी पूरा जितना है, राजंगला हो गया, ब्लैक टॉप हो गया, हेलमेट हो गया, हमारे फौजी ऊपर है। अभी चाइना पूरा नीचे है, चाइना को हम पूरा देख सकते हैं। चाइना नीचे है। सबसे ज्यादा बौखलाहट इसी बात की है कि चाइना नीचे है और हमारी फोर्स जहां है हम सीधे उसे देख सकते हैं। और यही प्रयास है एबीपी न्यूज का कि लद्दाख की उस ऊंची पहाड़ी में चढ़कर हम बता सके कि चाइना परेशान क्यों है, चाइना बौखला क्यों रहा है। विकास, बिल्कुल, लगातार आप बने रहिए ज्ञानेंद्र। इन सब के बीच तवांग से हमारे साथ पिंकी राजपुरोहित भी बनी हुई। पिंकी, हम दो देशों की बात कर रहे हैं, वहां के मंत्रियों की बात कर रहे हैं, वहां की स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि जहां आप हैं वहां की आवाम की क्या प्रतिक्रिया है? वहां के लोग इस तरह के स्टैंड ऑफ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। और जिस तरह से चाइना क्योंकि लगातार तवांग और पूरे अरुणाचल प्रदेश को लगातार जो है साउथ तिब्बत मानता रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है कल भी हमने देखा था किस तरह से जो सेरा 7 एरिया का जो नाचू एरिया है वहां से 5 युवकों को जो अबडक्ट कर लिया है चाइना के सैनिकों ने। लेकिन चाइना जो है इसको लेकर इंफॉर्मेशन नहीं होने की बात कर रहा है और साफ तौर पर यह भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते और उसे साउथ तिब्बत मानते। जबकि यहाँ पर हकीकत यह है कि तिब्बत कभी चीन का था ही नहीं, बल्कि उस पर जो है कब्जा कर बैठा है और लगातार तवांग और अरुणाचल प्रदेश पर कहीं ना कहीं क्लेम करता रहा है। और जवाबी कार्रवाई अगर यहाँ पर भी चीन कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाबी कार्रवाई देने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि 31 अगस्त को 13 याक चीन से भारत के जमीन पर प्रवेश करते हैं और उन्हें जो है 7 तारीख को वापस भारत ने लौटा दिया है मानवता के हिसाब से। और जब भी कोई चीनी नेशनल जो है वो अगर बाय मिस्टेक अगर जो है सीमा पार कर इस तरफ आ जाता है तो उन्हें मानवता के हिसाब से जो है वापस भेज दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ चीन का रवैया आप देखिए कि 5 युवकों को जो अबडक्ट कर रखा है अरुणाचल प्रदेश से, उनको लेकर अब ये दावा कर रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि इंडियन आर्मी ने हॉटलाइन मैसेज भी दिया था काउंटर पार्ट पीएलए को, लेकिन बावजूद इसके कल विदेश मंत्रालय से चीन के ये मैसेज आता है कि उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का रवैया जो है वो चीन इस वक्त अपना रहा है। और ये रवैया चीन का हमेशा से ही रहा है कि एक और जहाँ भारत लगातार मानवता और दोस्ती दिखाता रहा है तो वहीं दूसरी ओर पीठ पर जो है चूरा घोंपने का काम लगातार चीन करता रहा है। जी बिल्कुल पिंकी, आप भी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने रहे, हमारे बाकी 2 सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट भी मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच और मेजर जनरल रिटायर्ड KK सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद है। सिवाच साहब, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल यह है कि जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ये इस तरीके का स्टैंड ऑफ हमेशा LAC पर देखा जाता है, लेकिन खुद विदेश मंत्री का ये कह देना कि हालात बेहद गंभीर हैं, तो ये फर्दर अगर एस्केलेट होता है तो क्या युद्ध जैसी कोई स्थिति हो सकती है? बिल्कुल। और देखो, जो कह रहे हैं कि LAC पे ऐसा तनाव होता है, ऐसा तनाव नहीं होता, ये तो बहुत ज्यादा तनाव है और ये तनाव का रीजन है।
देखो हम भारत बार बार बताता रहा जिस प्रकार से चीन फिंगर 4 से 8 पे बैठा हुआ है या कहीं ना कहीं डेप्सेंग में हमारी पेट्रोलों को नहीं जाने दे रहा अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पे, अब कुछ जगह आ गया है, तो हमने बोला यथास्थिति आप अपनाएं अप्रैल 2020 की, मगर चीन इससे टस से मस नहीं होने को था। मगर जो 29-30 अगस्त की रात को जो भारत ने पलटा बदला है वो काबिले तारीफ है। जो त्रिशूल का पूरा कॉरिडोर है वो भारत के हाथ में आ गया है। उसमें जो जितनी हाइट है, ठाकुंग है, ब्लैक टॉप है, हेलमेट टॉप है, मगर हिल है, आपका गुरुंग हिल है, रिचिंगला और स्पांगुर गैप से जो भी पूरा इलाका है वो भारत के कब्जे में है। फायर एंड ऑब्जर्वेशन से त्रिशूल और मोल्दो वैली हम एक डोमिनेट करते हैं। इसी प्रकार से जो स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 के अंदर आए थे उसको भी अब हमारे कंट्रोल में, और चीन वहां नहीं आ सकता और हम जा सकते हैं। याद रखो पहाड़ों में लड़ाई है, पहाड़ों की चोटियों की, जो पहाड़ों की चोटियों को पकड़ेगा जीत उसी की होगी। और भारत ने यह करके दिखा दिया 29-30 तारीख को कि जितनी भी चोटियां हैं साउथ ऑफ पेंगोंग वो भारत के कब्जे में है। और कहीं ना कहीं चीन बुखला गया है और चीन अब उसको किसी तरीके से इसको वापस लेने की कोशिश कर रहा है, मगर वो नहीं कामयाब होगा। भारत की फौज चौकन्नी है। और एक चीज और समझो कि भारत ने यही नहीं, जो आपका डेप्सेंग का जो दौलत बेग ओल्डी का इलाका है, उसके बाद आपका इसके बाद पेंगोंग का इलाका है, डेमचोक का, त्रिशूल का, और उसमें भी हमने रीएडजस्टमेंट किया, रीलोकेट करके अपना डिफेंसिव पोस्टर इंप्रूव कर लिया। तो आज की तारीख में भारत की सिचुएशन जो 15-20 दिन पहले थी उससे बहुत अच्छी हो गई है। और आज चीन बैकफुट पे है, चीन घबराया हुआ है। चीन कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ये जो हाइट ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप जो भारत के कब्जे में है उसको लेने की कोशिश करेगा। ये हमें चौकन्ना रहना है। और ये जो कल की घटना बता रहे हैं वो उसी दिशा में है। भारत जो और एक एंगेजमेंट चेंज हो गए हैं। भारत की फौज को परमिशन है। मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी हमारे साथ हैं। शिवाज साहब, मैं सिन्हा साहब से ले लूं। सिन्हा साहब, पूरा जो त्रिशूल वैली है वहां पर हम हाइट पर बैठे हुए हैं और जो स्पेंगोर गैप है, जो रास्ता है आने जाने का, उसको भी ब्लॉक कर दिया है क्योंकि ऊपर बैठ गया है भारत। ये बौखलाहट जो है, ये चीन की बौखलाहट, कल की घटना उसी का नतीजा है कि एक बार फिर से कोशिश कर रहे थे कि वो जो एडवांटेज है इंडिया का वो छीन लिया जाए उससे। देखिए, जो आप कह रहे हैं ये तो साउथ ऑफ पेंगोंग के ऊपर में ये एक इसको हम कहते हैं हमारे क्विड प्रो को एक ऑपरेशंस होते हैं, क्विड प्रो को, उसके तहत में प्रोएक्टिव ऑपरेशंस हुए हैं। ये कोई डिफेंसिव ऑपरेशंस नहीं है, ये एक ऑफेंसिव का हिस्सा होता है। जब आपने बात किया स्पांगुर गैप करीब 2.5 किलोमीटर का है, तो ठाकुंग के आगे में यदि इसको ब्लॉक करने के लिए 2 आर्मड रेजिमेंट और 1 आर्मड, आप सोच लें 100 टैंक जहां तकरीबन लगी हुई है। इसके अलावा पूरे हाइट्स आपके पास में है। 58 ईयर्स के बाद, 62 के बाद ये पहली बार हुआ है कि एक ऑफेंसिव तरीके से हमने लिया है इन जगहों। और 2 जगह और है, देखिए डेमचौक और चुमार, ये फर्दर है। यदि आप इधर जाएं साउथ की तरफ तो हमने उनके हाइटों को पकड़ा है, उनको प्रीएम्पशंस किया है। और जो G219 है, जिसको आप जो उनका जो मेन हाईवे है उस पर डायरेक्ट फायर एंड ऑब्जर्वेशन हमारी हो गई है। तो हमारी पोस्चरिंग जो है, हमारी जो पोजिशनिंग है, हमारी जो एक्शंस है, वो एक डेटरेंस बाय पनिशमेंट वाली है। और ये कोई हमने डिफेंसिव पोस्चर एक्वायर नहीं किया है। और ये चाइना PLA ने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि आप उसके ही गेम में क्विड प्रो करके उसी के गेम को हरा दें। देखिए, ड्रैगन एक ऐसी चीजें हैं, आप उसको रिट्रीट और रिकॉल करने नहीं दीजिए। मेरा ये मानना है कि जो हम कहते हैं, कह तो रहे हैं, पर जो सामरिक चीज का ज्ञान रखते हैं, जिनको ये पता है, हम ड्रैगन को कभी भी रिट्रीट एंड उसको रिकॉल करने नहीं देंगे। या आप मेरे से ले लीजिए, जब तक की पूरी जो उसकी एक एम्बिशन है, चाइनीज स्ट्रेटेजिक एम्बिशन, उसको हम खत्म नहीं कर देते, जो कि बहुत बड़ा है।
भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद के मद्देनजर एक बड़ा बयान आया है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है सेना के सूत्रों के हवाले से, जिसने कहा है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव है, इसमें चीन कुछ भी अगर कह रहा है तो उस पर भरोसा बिल्कुल ना करें। इसको लेकर सेना की तरफ से जल्द ही स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। मतलब यह है कि चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो कहा जा रहा है, चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है, उस पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। भारतीय सेना का आधिकारिक बयान जल्द आएगा। एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चीन चलाता है, उसी के मद्देनजर। बिल्कुल। अगली खबर का रुख करते हैं और हमारे साथ इस मसले पर तमाम ज्ञानेंद्र भी जुड़े हुए हैं, नीरज भी जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र के पास सीधे चलते हैं। ज्ञानेंद्र, बड़ा बयान, सीधे नीरज के पास चलते हैं, नीरज राजपूत के पास। नीरज, सेना ने साफ कर दिया है कि चीन जो प्रोपेगेंडा फैला रहा है, जो झूठ फैला रहा है, उस पर पूरा भरोसा ना करें, असली कहानी हम बताएंगे। बिल्कुल, ये एबीपी न्यूज को खासतौर से जो भारतीय सेना के जो उच्च पदस्थ सूत्र हैं उन्होंने जानकारी दी है। उनका साफ तौर से कहना है कि भारतीय सेना के स्टेटमेंट का बयान का इंतजार करें और चीन की तरफ से, जो चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसकी तरफ से जो बयान आया है और जो ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो खबर आई है, बीती रात आई थी, उस पर पूरी तरह से विश्वास ना करें। वो प्रोपेगेंडा हो सकता है और उसी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार हुआ क्या रिजांगला के करीब उस माउंटेन पे कल शाम की घटना, जो शाम 6 बजे की घटना बताई जा रही है, वहां पर हुआ क्या, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये भारतीय सेना के टॉप सोर्सेज ने हमें कहा है। इसके साथ साथ हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच और मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन ज्ञानेंद्र, क्योंकि आपके साथ वो पूर्व फौजी हैं जिन्होंने जमीन पर लड़ाई भी लड़ी है और उस पूरे इलाके को बेहतर तरीके से समझते भी हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा मशीन भारत के खिलाफ चीन दशकों से इस्तेमाल करता रहा है, तो क्यों ना माना जाए कि ये भी पता नहीं कौन सी कहानी निकल कर आ जाए। कुमकुम, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और जब अभी ब्रेक पर गई थी आप, तो मैं अभी कैप्टन तासी से बात कर रहा था। कैप्टन तासी मुझे बता रहे थे कि बौखलाया क्यों है चीन। सबसे पहले मैं दुर्गेश की मदद से बताऊंगा कि क्यों बौखलाया है और कैप्टन तासी उसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को। ये ऊंचाई देखिए। जो दर्शक एबीपी न्यूज देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि चीन की बौखलाहट का सबसे बड़ा कारण क्या है। कैप्टन तासी साहब, आप ये बता पाए कि ये ऊंचाई जो है, दुर्गेश जरा एक बार नीचे कैमरा रख करिए और ये भी बताइए कि क्यों, कहां बैठा है हमारे जो भारतीय सेना है तासी साहब, वो कहां बैठे हैं, अभी कहां बैठे हैं, जिसकी वजह से चीन परेशान हो रहा है, क्योंकि आप उस इलाके में रहे हैं, 20 साल रहे हैं। बिल्कुल, ये रजंगला से चीन का पूरा चारों तरफ देख सकता है। वो हरकत नहीं कर सकता है हमारे तरफ। अगर हरकत किया हम एक एक करके उड़ा सकता है। इसी तरह ब्लैक टॉप है, सारा देख सकता है। चीन नीचे है, इसलिए वो बहुत अभी डरा हुआ है। एक तरफ से चीन बहुत डरा हुआ है। हमारे फौजियों ने ये झूठ फैला रहा है। क्या चीन ये झूठ फैला रहा है, जैसे कि स्टूडियो से कुमकुम कह रही हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है, चीन की गोलीबारी और फायरिंग, ये सब कुछ बौखलाहट का नतीजा है जो चीन ऐसा कह रहा है? ये बौखला रहा है। चीन हमेशा खुद घुसते हैं, हम नहीं बोलता है। हमारे फौज कभी नहीं जाता है, अपने जगह पर ही रहता है, लेकिन हमारे जगह कुमकुम कैप्टन तासी वहां रहे 19 साल और वो बता रहे हैं कि बौखलाहट का जो कारण है वो ये है कि हम ऊपर हैं और हम देख रहे हैं कि चीन क्या हरकत कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े। डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाच, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा और हमारे तीनों सहयोगी नीरज, पिंकी और ज्ञानेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा सबसे पहले एबीपी न्यूज पर आपको मिलता रहेगा।